खबरें गौरव मुंबई की ओर से मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। खबरें गौरव मुंबई की ओर से हम आपको समय समय पर एक से बढ़कर एक किसी भी कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य करने वाली शख्सियतों से, प्रेरक हस्तियों से आपको रूबरू करवाते रहे हैं। आज हम आपको खबरें गौरव मुंबई के माध्यम से एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने दिव्यांगों के बारे में विशेष रूप से केस स्टडी की है और राजस्थान में रोहिड़ा गांव है, वहां के बालिका विद्यालय में जितनी भी दिव्यांग बालिकाएं हैं उनके बारे में विशेष रूप से केस स्टडी की है। और वह शख्सियत जिनका नाम है राम प्रसाद जी वैष्णव, जो राजनीति विज्ञान के अध्यापक है और वर्तमान में रोहिड़ा के बालिका विद्यालय में पढ़ाते हैं। आइए हम उनसे रूबरू होते हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत अभिनंदन दिनेश्वर जी आपका जी। और मैं राम प्रसाद वैष्णव, व्याख्याता राजनीति विज्ञान। और आपने जो इश्यू लिया है, मैं कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही अच्छा प्रसंग है और इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं कि इस बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। दिव्यांग या हम इनको कहें विकलांग या अपन कहें विशेष योग्यजन, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, तो अलग अलग तरह के हम इनको उपमा देते हैं और ये पता नहीं हम क्या जाहिर करना चाहते हैं। तो हमें इनके बारे में विशेष जानना चाहिए और इसीलिए मेरा ये प्रयास था कि इन दिव्यांग बालिकाओं के लिए मन में एक पीड़ा थी कि इनको एक मंच मिले, इनको अधिकार मिले, इनको संरक्षण मिले, इनकी बुद्धि का, इनके विवेक का देश हित में, समाज हित में एक योगदान हो। तो वही एक प्रयास है मेरा। बिल्कुल। विशेष निवेदन सर आपसे ये है कि आप मूलतः राजस्थान में कहाँ के हैं और रोहिड़ा में आप कब आए, और रोहिड़ा में जो दिव्यांग बालिका है उनके बारे में ये जो केस स्टडी जो करके आपने एक पूरी बुक तैयार की है, तो ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई और आप मूलतः राजस्थान में कहाँ के हैं? जी सर, मैं नेटिव प्लेस मेरा टोंक जिला है और एजुकेशन के दरमियान में अजमेर रहा और अब चूंकि शिक्षा जगत से मैं जुड़ गया हूँ तो 2005 में मैं शिक्षा विभाग में आया, ग्रेड 3 में, और अभी मैं 2018 में आपके रोहिड़ा गांव में ज्वाइन किया। क्योंकि आप देवभूमि है रोहिड़ा और यहाँ की माटी में बड़ी खुशबू और महक है, तो जैसे ही मैंने विद्यालय में पाया कि मेरे विद्यालय में भी दिव्यांग बालिकाएं हैं तो मन में एक ऐसी प्रेरणा जगी। उन बच्चों को देख के मेरे मन में ऐसे विचार आया कि इनको उचित मंच मिले, इनको एक इंक्लूसिव एजुकेशन, इनको मेन स्ट्रीम में मैं कैसे जोड़ सकता हूँ। तो वो एक मेरा एक प्रयास रहा और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने जो आपको बताऊं इस तरह से केस स्टडी मैंने इस पे लिखा है। और ये जो केस स्टडी है केवल मात्र कागज के पन्ने नहीं है, मैंने इनको डोर टू डोर जाके इनके पेरेंट्स से मिलके, इनके अभिभावकों से मिलके इनकी समस्याएं, इनकी आवश्यकताएं और इनका आगे क्या फ्यूचर रहेगा तो ये जानने का एक प्रयास किया है। बिल्कुल। विशेष सर हम ये जानना चाहेंगे कि आपने इस केस स्टडी में जिन बालिकाओं की केस स्टडी की है जी, तो बालिका विद्यालय में कितनी बालिकाएं दिव्यांग है इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। और वर्तमान में रोहिड़ा में जैसे बालिका विद्यालय में आप बता रहे हैं कि 5 बालिकाएं दिव्यांग है, तो उनकी वर्तमान स्थिति क्या है और उनके सहयोग के लिए या उनको मुख्य धारा में लाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? यहाँ जो बालिका विद्यालय है, जो एजुकेशनल पोर्टल पे जो निःशक्त बालिकाओं की पहचान हुई, 5 यहाँ हमारे स्कूल में थी और गांव में और स्कूल में भी कई दिव्यांगताएं हैं क्योंकि सर्वे थोड़ा सूक्ष्म लेवल पे हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वेस्टर्न कंट्रीज में लगभग 20% लोग जो है वो दिव्यांग है और भारत में मात्र 3% है। तो ऐसा क्या हमारी मिट्टी में कि इतने कम दिव्यांग है? तो कहीं ना कहीं हमारी जो मेडिकल हिस्ट्री बताती है कि 40% जिनकी निःशक्तता है वही दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न कंट्री में 1 किडनी मैन इज कॉल्ड डिसेबल। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय संविधान में जब हम कहते हैं प्रियम्बल में कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, क्या इसमें दिव्यांग शामिल नहीं है? तो मेरा ये मकसद है कि रोहिड़ा में नहीं, भारत के जो जन जन में व्याप्त है, जो इसमें परिवार भी आगे आए, समाज भी आगे आए, शिक्षक बंधु भी आगे आए, एनजीओ भी आगे आए, जिसको, क्योंकि इन बालकों को, इन जो निःशक्त है दिव्यांगों को सहानुभूति नहीं चाहिए, इनको सिंपैथी नहीं चाहिए, इनको दया का भाव नहीं चाहिए, बल्कि इनको तो संभाव चाहिए, समानुभूति चाहिए, इनको इम्पैथी चाहिए और इनको हम
एक अधिकार दें, एक ऐसा मंच प्रदान करें कि ये स्वेच्छा से आगे आए। इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ मैं बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं दिव्यांगता हमारे सिस्टम ने पैदा की है। ये जो बालिकाएं हैं, अगर मान लो कोई बच्ची इस स्कूल में रैंप नहीं है तो वो वहां तक उसकी पहुंच नहीं हो पा रही है। कोई बच्चा जब फेस्टिवल आता है तो हम उसको एक हाशिए पे उनको ला देते हैं, कहीं कोने में वो पड़ा रहता है, तो उनके मन में भी इच्छाएं होगी, उनकी भी अपनी रुचि होगी, उनकी भी अपनी पसंद होगी। तो मेरा ये मानना है कि समाज को संवेदनशील होना आवश्यक है, एक संवेदनशील समाज पैदा हो, क्योंकि विवेक सब में होता है। मैन इज द कैपिटल, मानव एक पूंजी है और इस पूंजी को राष्ट्र की धरोहर मानते हुए हमें इसके लिए सबको मिलकर एक प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपने आप में बहुत बड़ी गर्व और प्रेरणा और खुशी की बात है कि मूलतः पेशे से एक शिक्षक है, आप वर्तमान में राजनीति के अध्यापक है, शिक्षा विभाग में कार्यरत है और मूलतः आप राजस्थान में अजमेर के मूल निवासी है, रोहिड़ा गांव के है भी नहीं। इसके बावजूद रोहिड़ा गांव के जो बालिकाएं हैं या जो दिव्यांग बालिका है उनके बारे में पूरी केस स्टडी तैयार करके आपने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है मुख्य धारा में लाने का, और इसके माध्यम से उन बालिकाओं को किसी न किसी रूप में सहयोग, प्रोत्साहन या मार्गदर्शन भी मिलेगा। तो एक सर, हम विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि ये आप पेशे से अध्यापक हैं, बालिकाओं को पढ़ाते हैं, तो ये कार्य करने के लिए दिव्यांगों के बारे में, ये उपलब्धिजनक कार्य करने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए इस कार्य में आपको प्रोत्साहन या मार्गदर्शन किनका मिला? मार्गदर्शन के पहले तो मार्गदर्शन वो खुद बच्चे ही हैं, क्योंकि वही मेरी प्रेरणा है। उन्हीं को देख के मन में ऐसी पीड़ा होती है और उनके काम करने के लिए इच्छा होती है। बाकी जो माउंट आबू जो डाइट है, जिसमें ललित जी जो है पवार साहब, उन्होंने मेरे को मार्गदर्शन प्रदान किया। विशेष सहयोग हमारे जो संस्था प्रधान है अलका गुप्ता जी का रहा, और उस समय जो तत्कालीन डीओ थे, डाइट के जो प्राचार्य, जो अभी वर्तमान में डीओ है हमारे सिरोही जिले के, गंगा कलावंत मैम, तो उनका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ और पूरी डाइट का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस केस स्टडी लिखने का अवसर दिया। और मैं सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि केस स्टडी में जो रिसर्च के जो बिंदु आए हैं कि हमें निःशक्तता को पहले पहचानना आना चाहिए कि निःशक्त को, क्योंकि हम पहचान नहीं पाते शुरुआती दौर में, तो हम उनकी मदद भी नहीं कर पाते। तो निःशक्तता के प्रकार क्या हैं, उनको कैसे पहचान सकते हैं। इसके अलावा हमें निःशक्त व्यक्तियों से बात करना भी नहीं आता, क्योंकि हमारे तौर तरीके, हम इनको अलग उपमा देते हैं, अलग तरीके से इनके लिए संबोधन गढ़े जाते हैं समाज में। तो कहीं ना कहीं इनको जो सामाजिक कलंक की जो कलुषित मानसिकता है और पाप पुण्य की जो काल्पनिक दूरी में हमारा विचरण चलता है, तो मेरा ये मानना है कि हमें इन जो है देव स्वरूप, इन जो विद्यार्थी हैं उनके जीवन में प्रकाश लाने के लिए इन्हीं के विचारों को सुनते हुए, इन्हीं के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इनके अभिभावकों को इनके फीडबैक लेते हुए हमें एक संकल्प लेना चाहिए और ये सभी लोग इससे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस मुलाकात में विशेष रूप से दिव्यांगों पर चर्चा करने के लिए कि दिव्यांगों को हम मुख्य धारा में लाए। एक विशेष रूप से सर सवाल ये भी है कि बहुत सारे बच्चे जो जन्म से दिव्यांग होते हैं और कुछ मतलब युवान या बच्चे ऐसे भी होते हैं जो किसी दुर्घटना के दौरान वो अपंग या दिव्यांग बन जाते हैं। तो दिव्यांगों को मतलब अपने हक की लड़ाई प्राप्त करने के लिए या मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष रूप से ऐसे क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए आपकी राय में? देखिए, हमारे भारतीय संविधान में जो PWD एक्ट था, पर्सनल विद डिसेबिलिटी 1995, उसमें केवल 7 प्रकार की दिव्यांगता थी, और अभी 2016 में भारत सरकार ने इस दिव्यांगता की परिभाषा में विस्तार करते हुए इसमें 21 प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल कर दी है। इससे ये जाहिर होता है कि समाज, सरकार इसके लिए अग्रसर है और इस पे आगे काम करना चाहती है। तो सबसे पहले हमें कि इनको पहचाने कैसे और इनकी आवश्यकताएं, इनकी समस्याएं, तो इनके लिए एक सामूहिक प्रयास की, कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरी है। वो केवल बोलचाल में नहीं, इसको धरातल पे हमको लाना पड़ेगा। खबरें गौरव की आज की इस विशेष मुलाकात में हम आपका तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। दिव्यांग विद्यार्थियों की केस स्टडी, यानी कि जो बालिका विद्यालय है रोहिड़ा की, वहाँ पर कितनी दिव्यांग बालिकाएं हैं उनके बारे में एक बहुत बेहतरीन केस स्टडी की है सर ने। इस हेतु हम बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हैं कि इसके माध्यम से दिव्यांग बालिकाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए या गांव के जो अन्य दिव्यांग बालक बालिका
या जो भी दिव्यांग बंधु है उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास शासन को, प्रशासन को, सरकार को, संस्थाओं को और भामाशाहों को करना चाहिए। आज की इस विशेष मुलाकात में हम आपका तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। खबरें गौरव, मुंबई।